हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे करंट अफेयर्स और ये जुलाई का महीना है, इसका पार्ट 1 है, भाग 1 है। हिंदी मीडियम की वीडियो है। आपको पता है 2 वीडियो आती है हमारी, एक आती है इंग्लिश मीडियम और एक आती है हिंदी मीडियम। 25 क्वेश्चन में एक वीडियो में कवर करता हूँ और 25 इंटू 4 टोटल मेरी एक मंथ में 4 वीडियो आती हैं, तो दैट इज 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन वेरी स्पेशल क्वेश्चन रहते हैं। RIMC में करंट अफेयर सेक्शन जो है बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। RMS में भी करंट अफेयर वेटेज बहुत सही है और सैनिक स्कूल में भी 4 से 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर के आते हैं। तो इन सारे एग्जाम्स में करंट अफेयर का वेटेज रहता है। यूपी सैनिक स्कूल में भी करंट अफेयर आता है, तो वहाँ पे भी आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको यहाँ से सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। चलिए, तो आप अगर लाइव क्लास के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसकी, RIMC, JNVST, RMS, यूपी सैनिक, सैनिक स्कूल, तो आप हमारे क्या करिए, इस नंबर पे डायल करके, ये हमारे नंबर है, इन नंबर पे डायल करिए और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन लीजिए कैसे आप लाइव क्लास ले सकते हैं। लाइव क्लास का मतलब क्या होगा, आपका सिलेक्शन। लाइव क्लास में आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए। परमवीर बैच हमारा लॉन्च हो चुका है। 15 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लिमिटेड सीट्स हैं, 25 सीट्स हैं, इसमें एनरोल कर लीजिए। और ये आपका टिल सिलेक्शन बैच रहेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक ही हम उसमें प्रिपरेशन आपको कराएंगे। इस QR कोड को स्कैन करके हमारे आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये रिकॉर्डेड कोर्सेज है, आप इनको अवेल करिए। दीज आर रिकॉर्डेड कोर्स। ये टेस्ट सीरीज हैं, आप इनको अवेल कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज। और ये क्या, आज हमारा जुलाई का पार्ट 1 है, ये जुलाई का पार्ट 1 है। 25 क्वेश्चंस मैं आज में कराऊंगा आपको। करंट अफेयर्स के स्पेशल क्वेश्चन रहेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको एक बर्निंग क्वेश्चन दिया था। व्हाट वाज द बर्निंग क्वेश्चन? बर्निंग क्वेश्चन देखिए क्या था। बर्निंग क्वेश्चन था आपका, हु अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। और अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी अगली कौन बनेगी? ये बनेगी द्रौपदी मुर्मू। अगली दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। मीरा कुमार फर्स्ट महिला लोकसभा स्पीकर बनी थी। और सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली इंडियन अध्यक्षा थी, पहली प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल। और किसी भी राज्य, उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी पहली गवर्नर सरोजिनी नायडू थी। क्लियर, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनके बारे में। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सरकार गिर गई है। शिवसेना और जो कोalition था, महाराष्ट्र महाअघाड़ी सरकार, वो गिर गई थी और उसमें नए चीफ मिनिस्टर कौन बने? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे, क्लियर। और जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है कौन है? वो देवेंद्र फडणवीस। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। और उद्धव ठाकरे पहले इसके यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। भगत सिंह कोश्यारी, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के कौन है? गवर्नर है। भगत सिंह कोश्यारी कौन है? गवर्नर है। और महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है औरंगाबाद। औरंगाबाद में अजंता एंड एलोरा की गुफाएं हैं, अजंता एंड एलोरा। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र में है, जो रेप्लिका है एकदम ताजमहल का, रेप्लिका है ताजमहल का। क्लियर। संजय गांधी नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? आपका महाराष्ट्र में है। क्लियर, संजय गांधी नेशनल पार्क। चलिए, बी इज द राइट आंसर। नेशनल डॉक्टर्स डे तो कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। और इसी दिन हम नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी इसी दिन मनाते हैं हम, 1 जुलाई को। और क्यों मनाते हैं? डॉक्टर BC रॉय, विधान चंद्र रॉय का बर्थडे है, हुआ था इस दिन, इसलिए उनके बर्थडे को हम ट्रिब्यूट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं हम, BC रॉय। और वो क्या थे? BC रॉय फिजिशियन थे, फ्रीडम फाइटर थे, वेस्ट बंगाल के गवर्नर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, वेस्ट बंगाल के CM भी रहे हैं BC रॉय, CM ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, क्लियर। BC रॉय, विधान चंद्र रॉय। चलिए, क्या थीम थी? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। क्या थीम थी? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंग्रेचुलेटेड येर लैपिड फॉर बिकमिंग द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन। तो येर लैपिड 14th प्राइम मिनिस्टर बने हैं कहाँ के? इजराइल के, इजराइल के। नप्ताली बेनेट अब हट चुके हैं, नप्ताली बेनेट हट चुके हैं, तो अब कौन से बने हैं? ये येर लैपिड। यहाँ की वो क्या है आपका? जेरूसलम और न्यू शकेल। न्यू शकेल इज द करेंसी, जेरूसलम इज द कैपिटल। सोमालिया कैपिटल इन मोगादिशु। जर्मनी बर्लिन। जापान टोक्यो। ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है भाई। जर्मनी का क्या है? जर्मनी का यूरो इस करेंसी है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर है वो कौन सी करेंसी फॉलो करते हैं? यूरो। वर्ल्ड लार्जेस्ट इनोवेशन सेंटर टी हब कहाँ पे, किस सिटी में ओपन हुआ है? हैदराबाद, हैदराबाद। और हैदराबाद किस स्टेट की कैपिटल है? तेलंगाना की।
साथ में हैदराबाद में ही एक ट्विन सिटी है सिकंदराबाद, हैदराबाद की ट्विन सिटी है सिकंदराबाद। गोलकोंडा फोर्ट, गोलकोंडा फोर्ट है हैदराबाद में, गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद में है। तो ये नवाबों का शहर तो नहीं कहते, एक बिरयानी जो वहाँ पे बिरयानी वगैरह, हैदराबादी बिरयानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी चीज़ें, फेमस चीज़ें हैं जो हैदराबाद की हैं। और वहाँ पे अगर चीफ मिनिस्टर बात करें तो KCR, चंद्रशेखर, KCR द तेलुगु देशम पार्टी, क्लियर, KCR TDP की सरकार है, KCR चंद्रशेखर राव है वहाँ पे, कौन के चीफ मिनिस्टर। तमिल साई सौंदरराजन वहाँ की गवर्नर है। चलिए, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? करनाल में, कल्पना चावला का शहर करनाल। और करनाल कहाँ है? हरियाणा में, हरियाणा में है करनाल, क्लियर। और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है भाई? नेशनल डेयरी एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। ये परमवीर बैच है भाई, 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, आप इसमें एनरोल कर लीजिए, ये बहुत फायदे का बैच रहेगा आपके लिए। नेशनल गेम्स 2022 कौन सा स्टेट होस्ट करेगा? तो नेशनल गेम 2022 कौन होस्ट करेगा? गुजरात, द करेक्ट आंसर है गुजरात। और गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। भूपेंद्र भाई पटेल कौन है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर। आचार्य देवव्रत गवर्नर। और गुजरात वही राज्य है जो सबसे लंबी कोस्टल लाइन, कोस्टल बॉर्डर सबसे लंबा किसका है? गुजरात का। गुजरात का सबसे लंबा कोस्टल बॉर्डर है। और गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, और वंसदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ये दो इंपॉर्टेंट है। गिर में एशियाटिक लोयन पाए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पे। गरबा और डांडिया, गरबा और डांडिया दो इंपॉर्टेंट यहाँ के क्या है? फोक डांस है, गरबा और डांडिया। चलिए, विच सिटी हैज बीन रैंक्ड बेस्ट सिटी फॉर स्टूडेंट? स्टूडेंट के लिए रहने के लिए सबसे बेस्ट सिटी कौन सी है इंडिया में? इंडिया में तो नहीं, वर्ल्ड में पूछा है, वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में कौन सी हुई? लंदन। वर्ल्ड में कौन सी है? लंदन। और इंडिया में कौन सी है? इंडिया में है मुंबई। इंडिया में कौन सी है? इंडिया में है मुंबई। ओवरऑल वर्ल्ड में मुंबई की रैंक है 103, 103 रैंक है पूरी दुनिया में मुंबई की, ठीक है। फिर उसके बाद बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, क्लियर। तो ये है। न्यूयॉर्क शहर है किसका? आपका अमेरिका का, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है। चलिए, रिसेंटली अ 3-day नेटो समिट, नेटो देखो, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री अलायंस है ये, मिलिट्री अलायंस है ये, क्लियर। वाज कंक्लूडेड इन मैड्रिड, मैड्रिड में हुआ। तो कैपिटल सिटी कहाँ की है? मैड्रिड, स्पेन की सिटी है मैड्रिड। तो एक समिट हुई स्पेन की सिटी मैड्रिड में, नेटो की। तो नेटो स्पेन, मैड्रिड क्या है? कैपिटल सिटी है इसकी, स्पेन की। फ्रांस की पेरिस है, सेशेल्स की विक्टोरिया है, बेल्जियम ब्रुसेल्स है। और बेल्जियम वगैरह ये भी क्या है? नेटो के पार्ट है। यूरोपियन कंट्रीज है बहुत सारे। जो अभी युद्ध चला हुआ है यूक्रेन और रशिया का, वो इसी बात को लेके है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन रशिया ने इसको बाइकआउट कर दिया, मना कर दिया। तभी दोनों में जंग जारी है, युद्ध जारी है, क्लियर। और ये एक मिलिट्री अलायंस है। जॉन्स स्टोल्टनबर्ग, क्लियर, वो कौन है इसके? वो इसके चीफ है नेटो के। सी इज द राइट आंसर। Among the following received coveted भारत शिरोमणि अवार्ड, भारत शिरोमणि अवार्ड किनको मिला? किसको मिला भारत शिरोमणि अवार्ड? 2022 में इनको मिला, मिशेल पुणेवाला, मिशेल पुणेवाला को मिला 2022 का। लेकिन ये सब महान हस्ती हैं, इनको भी ये अवार्ड मिल चुका है, इनको भी ये अवार्ड मिल चुका है, क्लियर। PT ऊषा, जिसको पयोली एक्सप्रेस बोलते हैं, केरला में जगह है पयोली, वहाँ पे इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, तो इनको पयोली एक्सप्रेस बोलते हैं, पयोली एक्सप्रेस। और ये जो अवार्ड है, जो ये अवार्ड है आपका, ये दिस वन, ये किस सेक्टर में आपको मिलता है? ये आपको मिलता है आप जब बहुत अच्छा काम करते हैं किसी में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, नेशन बिल्डिंग में, गरीबों की हेल्प करते हैं, इस तरह से आप जो एक सोशल वर्क करते हैं, तब आपको ये भारत शिरोमणि अवार्ड मिलता है। चलिए, हु हैज बिकम द यंगेस्ट स्पीकर ऑफ इंडिया? किसी भी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली या सेंटर की लेजिस्लेटिव असेंबली, सब पूरे देश में सबसे यंगेस्ट स्पीकर कौन बने? राहुल नरवेकर। राहुल नरवेकर ओनली 45 ईयर ओल्ड। तो राहुल नरवेकर बने हैं आपका महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, क्लियर। चलिए, पहले लोकसभा स्पीकर कौन थी? अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, तो GV मलवांकर, यहाँ रखना GV मलवांकर, गणेश वासुदेव मलवांकर,
गणेश वासुदेव बलवांकर, ये बने थे 1942 में लोकसभा के पहले स्पीकर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट हैज बीन रैंक नंबर 1 इन नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट NFSA इंडेक्स? तो कौन है? उड़ीसा। उड़ीसा आया है नंबर 1। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा की राजधानी क्या? भुवनेश्वर। उड़ीसा में एक लेक है चिल्का लेक। उड़ीसा में ही गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे ओलिव रिडले टर्टल मिलते हैं। उड़ीसा में ही सिमलीपल टाइगर रिजर्व भी है। क्लियर? क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट भाई चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ये बार बार क्वेश्चन आपके आते हैं इस तरह के उड़ीसा राज्य से लेके। तो ये है फील्ड्स मेडल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फील्ड मेडल 2022 का किसने मिला? सबने इनको सबने ये ऑल द 4 पर्सनैलिटी रिसीव द फील्ड मेडल। और यहाँ पे आपको एक बात और याद रखनी, फील्ड मेडल किस सेक्टर में मिलता है? इसको बोलते हैं मैथ्स में, इसको बोलते हैं नोबल प्राइज ऑफ द मैथमेटिक्स। ये इंपॉर्टेंट है भाई, नोबल प्राइज ऑफ द मैथमेटिक्स, पहला ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये 40 ईयर्स से जो बिलो है उनको मिलेगा ये फील्ड मेडल, 40 ईयर्स से बिलो, 40 ईयर्स से बिलो। और ये यूक्रेनियन मैथमेटिशियन जो है मरियाना जिसको इनको मिला है इस बार। और बाकी 3 ये है आपके हुजोडोमली और US वाले और जोन ये वाले। ठीक है, तो ये 40 ईयर से नीचे मिलता है और ये मैथमेटिक्स का नोबल इसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियाज फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान किस IIT में? IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद, सी इज द राइट आंसर। और तिहान की फुल फॉर्म क्या है? टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन, दिस इज तिहान। क्लियर? चलिए कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो कुंडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। और क्यों ये क्वेश्चन न्यूज में है? कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों न्यूज में है? क्योंकि रशिया ने एक साइन पैक्ट किया है कि इसको टेक्नोलॉजी सप्लाई की जाएगी कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए ये कहाँ इंपॉर्टेंट है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का एक फेमस डांस है क्लासिकल डांस भरतनाट्यम। चलिए डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टॉप द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग? तो ये फिर से गुजरात ने इसको टॉप किया। करेक्ट आंसर इज गुजरात। गुजरात इसमें नंबर 1 रहा है। क्लियर? तीसरी बार गुजरात नंबर 1 रहा है, तीसरी बार। ड्रैम इज द करेंसी ऑफ विच नेशन? तो ड्रैम किसकी करेंसी है? ड्रैम करेंसी है आपकी अर्मेनिया। करेक्ट आंसर इज अर्मेनिया। और अर्मेनिया की कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है भाई, YER येरेवन। येरेवन है कैपिटल, ड्रैम है करेंसी। क्लियर? तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 4 जुलाई इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ विच कंट्री? तो 4 जुलाई किस कंट्री का इंडिपेंडेंस डे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका का है। और ये कब इंडिपेंडेंट हुआ, कब इसको आज़ादी मिली? 1776 में। 1776। अगर मैं 1700, 1900 और अगर मैं देखूँ तो 2000, तो ये कितने अराउंड मैं इसको कह सकता हूँ 175 साल पहले, 175 साल से पहले। नो 275 साल पहले भाई। 25 तो ये हो गया, 18, 250 साल पहले इसको आप कह सकते हैं, सिंपल। ठीक है, इसको आप 250 साल कह सकते हैं। 250 साल पहले अमेरिका आज़ाद हो चुका है। और भारत को अभी 75 साल होंगे। तो बहुत सारे हमारे कलीग्स हैं, आप लोग भी है, कहते हैं नहीं यार, नहीं अमेरिका में ऐसा होता है, इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में ये, इंडिया से बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, अमेरिका में ये, अमेरिका में भाई ये भी तो देखो, अमेरिका 250 साल पहले आज़ाद हुआ था भारत से। भारत से जो एक देश 250 साल पहले आज़ाद हो गया, उससे आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो ऐसी बात नहीं है, भारत भी बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है। क्लियर? चलिए वो इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनते हैं नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, जी अशोक कुमार है। क्लियर? जी अशोक कुमार, बी इज द राइट आंसर। इलरोडा कप इज, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना है। इलरोडा कप भाई क्योंकि टफ क्वेश्चन में आएगा, इस तरह के अजीब से क्वेश्चन RIMC में कई बार देखे गए हैं कि वो कब पूछेंगे जो बहुत ही मुश्किल होगा, जो सुना भी ना हो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे में 20 तरह के क्वेश्चन के आने की संभावना आसान है। तो कौन सा है? बॉक्सिंग। करेक्ट आंसर क्या है? बॉक्सिंग। इसको ठीक करिए आप, यहाँ पे इसको भी करिए, बॉक्सिंग। चलिए रिसेंटली PT उषा हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर राज्यसभा बाय, तो PT उषा राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हो गए। और भी बहुत सारे मेंबर राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुए। तो कौन करता है नॉमिनेट? प्रेसिडेंट।
राज्यसभा के लिए कौन करता है नॉमिनेट? प्रेसिडेंट। सवाल ये भी है कितने मेंबर करता है? 12। टोटल कैपेसिटी क्या है राज्यसभा की? 250। इलेक्टेड कितने है? 238। राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर कितना है? 6 ईयर। जो राज्यसभा में चुन के जाता है उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज 30 ईयर्स। राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स। तो ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। प्राइम मिनिस्टर के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस इस तरह के, इनको आप याद रखना। चलिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड ए माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर? कौन बनी है? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। किसको? मुख्तार अब्बास नकवी नहीं रही अब। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? सिविल एविएशन मिनिस्टर एक तो, और एक स्टील मिनिस्टर भी अब बन गए, स्टील मिनिस्टर। एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। इंडिया बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल इन 2023, तो उसको कौन होस्ट करेगा? इसको होस्ट करेगा कौन? आपका दिल्ली। और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के न्यू लेफ्टिनेंट एलजी बने, कौन है उनका नाम? विनय कुमार सक्सेना। इंपॉर्टेंट है भाई, विनय कुमार सक्सेना यहाँ के न्यू एलजी बने हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। लखनऊ किस नदी के किनारे बचा है? गोमती। दिल्ली किसके किनारे है? यमुना। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। दिल्ली यमुना किनारे के नदी के किनारे। पी गोपीनाथ नायर जिनका निधन हो गया रिसेंटली, वो क्या थे? फ्रीडम फाइटर। 100 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ है। 100 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है। और ये गांधी की विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। इन्होंने फ्रीडम जो फाइटिंग है उसमें पार्टिसिपेट किया था और गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। मानगढ़ हिलोक डिक्लेयर्ड एज मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो मानगढ़ हिलोक कहाँ पे है? राजस्थान के बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान के बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पे भी आदिवासी, इसको आदिवासी जलियांवाला बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे हुआ था, यहाँ पे भी आदिवासियों का हत्याकांड हुआ था। अराउंड 1500 आदिवासियों को यहाँ पे मारा गया था। इज द राइट आंसर। हॉस्टल के थ्रू अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इस नंबर पर डायल करिए। अब गर्ल्स भी हॉस्टल में अलाउ है। गर्ल्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर हॉस्टल। गर्ल्स भी एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। ये हमारे चीज़ें हैं। ओपेक इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 13 कंट्री। तो ओपेक क्या है? ये 13 कंट्रीज का एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक एज ब्रिक्स। तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका ओपेक का? तो कहाँ पे है? वियना में। करेक्ट आंसर इज वियना। ऑस्ट्रिया की कैपिटल ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना है। ओपेक का पूरा फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये है ओपेक का पूरा नाम। तो ये इंपॉर्टेंट है। आज का बर्निंग क्वेश्चन लिए। बर्निंग क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ। जनरल इलेक्शन ऑफ एमपी, जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जनरल इलेक्शन होता है वो कितने साल बाद हो? 4, 5, 6, 3, 6, जो भी आपको आंसर देना है। ठीक है। हाँ, बर्निंग क्वेश्चन को आप स्किप करने की गलती मत करना। पता चला यही एग्जाम में आ गया। फाउंडेशन बैच को जिसने ज्वाइन नहीं किया अभी भी ज्वाइन कर सकता है। अभी भी एटलीस्ट एक रिविजन तो हो ही जाएगा। ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज, आप इनको अवेल कर सकते हैं। पेन ड्राइव कोर्स ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। ऐसा करने से आपको संकल्प सीरीज का आपको पूरा एक मटेरियल मिलेगा, आगाज सीरीज का मटेरियल मिलेगा, आपको करंट अफेयर्स मिलेगी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे चैनल पे सारी आती है वो सारी चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे आप उनसे अपडेशन मिलता रहेगा। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको सारी चीज़ें एक रेगुलर बेस में आपको मिल जाएंगी। क्लियर? चलिए स्टूडेंट, तो करिए तैयारी अच्छे से, करिए इन करंट अफेयर्स को रिवाइज। जैसे ही मैं करंट अफेयर पब्लिश करता हूँ तुरंत इसको आपको देख लेना। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।